परखा जाता है। पर अगर एक दूसरे को समझ लेना, शिकायतें सीख बन जाती है और मतभेद भी मुस्कान में बदल जाती है। जहाँ सास का साया हो और बहू का सम्मान, वहाँ परिवार कभी नहीं टूटता। बहू जब घर आती है तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं लाती, वो अपने सपने, संस्कार और भावनाएं भी साथ लाती है। और जब सास उसे अपनाती है तो वो सिर्फ घर नहीं सौंपती, अपना विश्वास भी सौंप देती है। यही विश्वास सास, बहू और माँ बेटी बना देता है। अगर सास ये समझ ले कि बहू घर तोड़ने नहीं बसाने आई है, और बहू ये समझ ले कि सास रोकने नहीं सिखाने वाली है, तो इस रिश्ते में कभी कड़वाहट नहीं आ सकती। सिर्फ अपनाहट और आशीर्वाद ही बचता है। सास बहू का रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से निभाया जाता है। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा प्यार और बहुत सारा सम्मान इस रिश्ते को इतना खूबसूरत बना देता है कि लोग मिसाल देने लगते हैं। जहाँ सास बहू बेटी समझे और बहू सास को माँ का दर्जा दे, वहाँ घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहता, वो एक सुकून भरा संसार बन जाता है जहाँ हर रिश्ता मुस्कुराता है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश में एक गांव था जिसका नाम था अटपटे। आज हम कहानी देखने वाले हैं अटपटे गांव के ठाकुर परिवार की। ठाकुर परिवार को संभालती थी हमारे ठाकुरनी साहिब, जिनका नाम था सावित्री देवी। ठाकुर परिवार इतने बड़े खानदान से था कि पूरे गांव में उनका सबसे बड़ा महल था। सावित्री देवी का एक ही वसूल था, अपने पुराने ख्यालात। वैसे वो काफी पुराने ख्यालात की थी। सावित्री देवी सिर्फ एक ही वसूल पे चलती थी, पैसा और इज्जत जब साथ हो तभी इंसान आगे बढ़ता है और इंसान की कीमत भी होती है। सावित्री ठाकुर के दो बेटे थे, एक रवि ठाकुर और अमित ठाकुर। अमित ठाकुर काफी बड़े सर्विस में था, काफी बड़े पैसे और रुतबे वाला इंसान था, और अमित ही उसका पहला बेटा यानी बड़ा बेटा था। और दूसरी ओर उनका बेटा रवि, जो कि काफी निठल्ला और बेरोजगार था। वैसे तो वो फिर भी एक छोटे से प्राइवेट कंपनी में एक छोटी सी जॉब करता था, लेकिन फिर भी घर वालों के नजर में वो एक नंबर का निठल्ला और बेरोजगार ही था। और अमित की शादी हुई थी एक बड़े घराने के एक बड़े से लड़की के साथ, जिसने उसे काफी सारा दहेज, गाड़ी, बंगला और बहुत कुछ गहने भी दिए थे। और उसका नाम था नेहा। नेहा के मायके वाले इनसे भी ज्यादा पैसे वाले थे, और इसलिए उनकी बेटी नेहा के शादी में उन्होंने किसी की भी कसर नहीं रखी। और दूसरी ओर रवि की शादी हुई एक गरीब से लड़की के साथ, जिसके पति भले ही सबके नजरों में निठल्ला था, लेकिन अपने पति के फिर भी घर कुछ ना कुछ तो कमा कर लेके ही आता था। रवि की बीबी का नाम था, उसका नाम था पूजा। पूजा बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। पूजा के पिता एक छोटे से स्कूल में चपरासी की नौकरी करते थे। इसकी वजह से वो पूजा की शादी में ना उतने पैसे जुटा पाए, ना उन्हें बहुत बड़ा दहेज दे पाए। यहीं से शुरू हुई एक सास दो बहुओं की अलग अलग किस्मत। शादी के पहले ही दिन से नेहा को घर में खास दर्जा मिल गया, क्योंकि वो बड़े घराने से थी। उसका पति भी अच्छी जॉब पर पोस्ट करता और काम के सिलसिले में ज्यादातर वो बाहर ही रहता था। सावित्री देवी नेहा से कहने लगती है, अरे नेहा बहू, तुम रहने दो, ये काम पूजा कर लेगी। वैसे भी तुम्हें काम करने की आदत नहीं होगी, और पूजा को देखो, वो तो घर में यही काम करते आई है। जी माँ जी, मुझे इन सब कामों की आदत नहीं है। आज तक बचपन से मैंने मेरे मायके में आज तक खुद के लिए एक गिलास पानी भी नहीं लेके पिया, और आप यहाँ मुझे काम लगा रहे हैं। वैसे भी मैं काम नहीं करने वाली थी, अच्छा हुआ आपने इस पूजा को ही काम में लगा दिया। मेरे पापा ने खाली में इतना दहेज नहीं दिया, इतना दहेज मेरे पापा ने मुझे यहाँ बर्तन घिसने नहीं भेजा इतना दहेज देकर। वैसे भी मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इकलौते मेरे पति ही है इस घर में जो सबसे ज्यादा कमाते हैं और सबसे ज्यादा ऊंचे पोस्ट पर, ज्यादा सर्विस पर है। सही कह रही हो नेहा तुम, इसीलिए तो मैंने ये सारे काम इस पूजा को करने के लिए लगाए। तो पूजा, आज से सारे काम तुम करोगी, रसोई भी तुम संभालोगी और बाकी घर के भी काम तुम ही करोगी। हाँ माँ जी,
आज के ये सारे काम मैं ही करूंगी। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि आपने ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर दे दी। आज तक मेरे मायके में ये सारे काम मैं ही करते आई हूँ, तो मुझे इन सारे कामों की आदत है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बेचारी पूजा सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू पोछा करती, रसोई में सबके लिए खाना बनाती, कपड़े बर्तन सब कुछ वो अकेली ही करती थी। फिर भी सावित्री की हमेशा शिकायत रहती थी। वो हमेशा पूजा से कहती रहती, अमीर घर की बहू देखी है कभी? कपड़े कैसे पहनती है, कैसे बात करती है, तुझे तो कुछ आदत ही नहीं है इन सब चीजों की। इतने बड़े घर में तूने आज तक कभी काम नहीं किया होगा पूजा। पहली बार इतनी बड़ी रसोई, इतना बड़ा घर देख रही है तू। ये सब बातें पूजा चुपचाप सुन कर लेती, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था, बेटा घर बचाना है तो सब्र रखना पड़ेगा। एक दिन सावित्री देवी ने जानबूझकर दोनों बहुओं को रसोई में बुलाया और बताने लगी, सुनो बहुओं, आज दोनों बहुएं खाना बनाएगी, देखो तो सही किसके हाथ में ज्यादा स्वाद है। ये बात जैसे ही सावित्री देवी ने कही, नेहा ने महंगे मसाले और महंगे रेस्टोरेंट से उसने खाना ऑर्डर कर लिया और बेचारी पूजा ने घर में ही सादे दाल चावल बना दिए। और जब खाना टेबल पर लग गया, खाना चखते ही सावित्री देवी बोल पड़ी, ये क्या बेस्वाद खाना है पूजा, जरा देखो नेहा को। आज तक उसने कभी खाना नहीं बनाया, पर फिर भी आज जब मैंने उसे कहा तो तुमसे ज्यादा स्वाद खाना उसने बना दिया। पूजा बेचारी इतनी शांत और अच्छे स्वभाव की थी कि उसने नहीं बताया कि नेहा ने खाना बाहर से ऑर्डर किया है। इतनी फीकी दाल और इतने गंदे चावल कैसे बना दिए तूने? हाँ, मैं भी किससे बात कर रही हूँ, गरीब घर के लड़के से और क्या उम्मीद कर सकती हूँ मैं भी।